अब आप देखना फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इक्वल में 0। सेकंड दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल में 0। आपको पता होगा कि इसको तो अपन इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये क्लियर है। अब सबसे पहले आप क्या लेके सोल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 देखते हैं क्या दे रखी है हमें, √2x प्लस √3y इक्वल में 0। ठीक है, ये मानो रूट में हमें सोल्व करना नहीं आता है, आप तो चलने दो। ठीक है, आपको पता होगा दो वेरिएबल हैं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट कर दो। आप चाहे तो x को करो या फिर y को करो। तो मैंने किया x को √2x इक्वल में प्लस का √3y, वहां गया तो माइनस का √3y। क्लियर है। अब x के साथ में क्या आ रहा है, √2 है ना, मल्टीपल में है तो x इक्वल में माइनस √3y और डिवाइडेड बाय √2। आगे बात समझ में, ये क्लियर है। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया है ना। और आपको पता होगा y की वैल्यू हमें नहीं पता है, सोल्व अपन नहीं कर पाएंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 3। 1 2 और ये क्या हो गई 3। अब अपन लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे फोकस करो। इसमें क्या दिया हुआ है, √3x माइनस √8y इक्वल में 0। क्लियर आपके। अब आप देखो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो x की जगह आप क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दो, माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, आगे फोकस करो, माइनस √8y इक्वल में 0। समझ गए। आपको पता होगा सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट। क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट। अब ये देखो ऊपर नीचे अगर कोई सेम वैल्यू नजर आए तो कैंसिल करो, अदरवाइज रहने दो। तो यहाँ पे तो √3 है और यहाँ पे क्या है, √2। क्या सेम है, क्या कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 y का y डिवाइडेड बाय √2। समझ गए, माइनस √8y इक्वल में 0। क्लियर आपके, मैंने क्या बोला, √3 और √3 क्या हो गया, 3 हो गया। रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है ना, स्क्वायर है तो ये हो गया कैंसिल। 3 y का y और √2 का √2 माइनस √8y। यहां तक क्लियर। आगे देखो, ये फ्रैक्शन में है, इसको भी अपन फ्रैक्शन बना सकते हैं, नीचे 1 करके, और बीच में क्या वैल्यू है, माइनस। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब सुनो, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, माइनस का 3y और माइनस का माइनस 1, 1 का कोई मतलब नहीं। अब √8 को √2 से मल्टीप्लाई करो, मन में कितना आता है, रूट में 16। भाई 8 टू जा 16, तो रूट में 16। अब √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। भाई स्क्वायर रूट किसका है, 4 का है ना। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 4y इक्वल में 0। दोनों माइनस में, साइन माइनस नंबर प्लस, 4 और 3 7y है ना, डिवाइडेड बाय √2 इक्वल में 0। आपको पता होगा फ्रैक्शन में वैल्यू है और यहाँ क्या आ गया, इक्वल। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए अपन क्या करेंगे, √2 को 0 से करो, कितना होता है 0, तो वो 0 हो गया। तो कहने का मतलब -7y इक्वल में 0। आगे बसन में, ये तो -7y कॉपी कर दिया हमने और 0 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब आगे देखो, y के पास में क्या है, -7, किसमें है, मल्टीपल में, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में, और ध्यान रखना जब भी 0 न्यूमरेटर में आ जाए, मतलब ऊपर आ जाता है, तो आंसर जो है ना वो 0 ही होगा। समझ गए, 0 जब ऊपर आ जाए तो आंसर आप 0 ही बोलेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आ जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 0 हो गया। नेक्स्ट आपको पता होगा y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितनी आई 0 इन इक्वेशन। इक्वेशन देख लो कौन सी में रखें अपन, 3 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रखा, x इक्वल में माइनस में √3y डिवाइडेड बाय √2। समझ गए, जहां पे y है वहां पे क्या रख देंगे अपन, 0। तो माइनस ये √3 है ना, माइनस √3 अपॉन y, सॉरी, डिवाइडेड बाय √2।
y की जगह अपन क्या रखना चाहते हैं, 0। समझ गए क्या किया मैंने, -√3 y की जगह अपन ने क्या रखा, 0। अब आप देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 0 डिवाइडेड बाय √2। मैंने अभी क्या बताया, 0 ऊपर है, न्यूमरेटर में 0 है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। रूट वाला अपन क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, किसमें, फ्रैक्शन में। आपको मैंने क्या बताया था, जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, देखना, 3x/2 -5y/3 इक्वल में -2। जब अपन एलसीएम लेते हैं तो अपन यहां पे साइड में करके देख लेते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू, बीच में क्या है, माइनस, तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 है और 3 है, तो एलसीएम कैसे लेंगे पता ही होगा, 2 और 3 का अपन एलसीएम लें, 2 1 जा 2, 3 का 3 कॉपी, 3 1 जा 3, कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो एलसीएम में हमारा आ गया 6। 2 की टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को न्यूमरेटर वाले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, 2 को 5 से करो 10y इक्वल में -2। समझ गए, आपको पता होगा फ्रैक्शन की वैल्यू, इक्वल का साइन और फिर कोई वैल्यू, तो मतलब इसको भी अपन फ्रैक्शन में कर देते हैं, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 1 को इस पूरे से करेंगे तो कितना आता है, 9x माइनस 10y इक्वल में 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस का 12। समझ गए, प्लस माइनस माइनस और 6 2 जा 12। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अपन फोकस करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, x/3 प्लस y/2 इक्वल में 13/6। आपको मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन, ये भी किसकी, फ्रैक्शन की वैल्यू और बीच में प्लस का साइन, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का अपन निकाल चुके हैं, कितना आया था, 6। 3 की टेबल में 6 कितनी बार, 2 टाइम, 2 को 1 से करो 2x, प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार, 3 टाइम, 3 को y से करो 3y इक्वल में 13। अब एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू और बीच में इक्वल का साइन, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा हमें काम नहीं करना, शॉर्ट में कैसे करेंगे, 6 से 6 कैंसिल कर दो, भाई 6 क्या है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 6 से 6 अपन कैंसिल करें, इससे बढ़िया पहले ही कर दो। आगे बात समझ में, अब देखो क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल में 13, इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में, सेम था इसलिए कट किया, अदरवाइज अपन कट नहीं कर सकते, है ना। अब आप देखें क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या दे रखी है, 9x माइनस 10y इक्वल में -12। आपको पता होगा किसी भी एक वेरिएबल को साइड में करो, 9x माइनस 10y उधर गया, प्लस का 10y और -12 अपने प्लेस पे, x को यहां रखा 10y -12 डिवाइडेड बाय 9। आगे बात समझ में, y की वैल्यू हमें नहीं पता है तो सोल्व आगे नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 3। क्लियर, अब आगे देखो 3 हो गया। अब अपन फोकस करते हैं इक्वेशन नंबर 2, कौन सी सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल में 13, तो यहां लिख देते हैं अपन 2x प्लस 3y इक्वल में 13। क्लियर आपके, अब यहाँ पे आई है x की वैल्यू, तो जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का 2 x कितना है 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल में 30। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला था, क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 को 10 से करो 20y प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24। अब इन सब के नीचे क्या आ गया, 9 प्लस 3y इक्वल में 30। फिर फ्रैक्शन में वैल्यू प्लस आ गया, आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसके नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, ये भी हो गया फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 9 की टेबल में 9 कितनी बार, 1 टाइम, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो 20y माइनस 24, ठीक है, और प्लस 1 है, कोई मतलब नहीं, 9 को 3 से करो 27y इक्वल में 13। क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक मत करना जब तक अपन सोल्व नहीं कर देते, y है, यहाँ पे भी क्या है
y देख लो 27 और 20 दोनों प्लस के हैं, प्लस कर दो 47y माइनस 24 अपॉन 9 इक्वल में 30। समझ गए क्या किया? इन दोनों को प्लस करके ये लिख दिया माइनस 24 एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल में 30। फ्रैक्शन इक्वल का साइन और कोई वैल्यू तो अपन नीचे 1 कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दें, इसको इससे, 1 को इससे किया 47y माइनस 24 इक्वल में 39 जा, बताओ कितना होगा? 117। क्लियर है? 117। अब आप क्या करो, y वाले को वन साइड 117 माइनस 24 वहां गया, प्लस का 24, समझ गए? 24 माइनस का उधर ट्रांसफर किया, प्लस का हो गया, क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब है। अब आप देखो 47y 117 और 24 कितना होता है? 141। ठीक है, देख लो आप 4 और 7 कितना होता है? 11 का 1 1 2 3 और 4 और 1 का 1 141। y इक्वल में 141 47 मल्टीपल में था तो कहां चला गया? डिवाइड में। अब एक चीज ध्यान रखना, 47 की टेबल में कहीं ना कहीं ये आता होगा, हमें टेबल याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना 2 या 3 समथिंग से, है ना। मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, 47 को मैंने 2 से किया, 7 2 जा 14 का 4 1 4 2 जा 8 1 94। अभी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 7 जा 21 का 1 2 4 3 जा 12 प्लस 2। समझ गए? तो कितनी बार आ रहा है ये? 3 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। आगे बात समझ में? अब y की वैल्यू आ चुकी है, तो अब अपन क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो। यहां अपन कर लेते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है? 3 इन इक्वेशन आप देख लो 1 2 और 3 में रख देते हैं। क्या दे रखी है? x इक्वल में 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। कैसे करोगे? 10 का 10, y की वैल्यू कितनी आई है? 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट 10 3 जा 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। 30 में से 12 आप लेस करें, कितना हो जाएगा? 18। 18 अपॉन 9 कैंसिल कर दो, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आगे बात समझ में? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर है? x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 होगी।